नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का इलेक्शन स्पेशल एडिशन। रात के 9 बज चुके हैं। अब से कुछ घंटों बाद यानी चंद घंटों बाद लोकसभा चुनावों के नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे व्यूअर्स। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि करीब 150 कलेक्टर्स यानी डीएम को धमकाया गया है। हालांकि जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस से सबूत मांगे, जयराम रमेश से सबूत मांगे, तो पार्टी एक हफ्ते का टाइम मांगने लगी। इस बीच कांग्रेस के साथ समूचा विपक्षी दल दावा कर रहा है कि इंडिया अलायंस की 295 यानी 295 सीटें आने वाली हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी को मिलने वाले वोट जनता का वोट नहीं है बल्कि ईवीएम के वोट होंगे। सोचिए जरा। ऐसे में प्रश्न है कि क्या विपक्ष अभी से अपनी हार का बहाना ढूंढने में जुट चुका है? आज इसी मुद्दे पर मेरे साथ होगी जोरदार चुनावी टक्कर। नतीजों की घड़ी आई, सियासी टेंशन हाई और इंडी अलायंस वाले बहाना बना रहे हैं भाई। एग्जिट पोल के नतीजों पर बवाल। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। अनेकों बार ये फर्जी साबित हो चुका है। चुनाव आयोग पर विपक्ष का सवाल। ये चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया है। ईवीएम पर भी सियासी उबाल। यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। जीत जाओ तो तुम पहलवान, हार जाओ तो ईवीएम दोषी। ये क्या तरीका है? हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, नाच ना आवे आंगन टेढ़। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। एग्जिट पोल के नतीजों पर विपक्ष का हाल देश के सामने है। कोई कह रहा है कि बीजेपी जीती तो मैं बाल मुंडवा लूंगा, तो कोई एग्जिट पोल के नतीजों के बाद लड्डू के ऑर्डर दे रहा है। इस बीच चुनाव आयोग पर सवाल उठाने वाला विपक्ष अपनी 5 डिमांड लेकर चुनाव आयोग के ही दर पर पहुंच गया, जिसमें पहले पोस्टल बैलेट की गिनती से लेकर मतगणना की सीसीटीवी मॉनिटरिंग तक की मांग शामिल है। उधर चुनाव आयोग ने भी विपक्ष के आरोप पर दो टूक जवाब दिया है। कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है। 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है। I am not saying toolkit, but there is a pattern, there is a design. Let us understand this. तो आप किसको आलोचना करेंगे? चुनाव आयोग की करते हैं आप। मीडिया को रोज आप मन भर गाली पढ़ते हैं, अगर शुद्ध भाषा में बोलूं तो। अब इनको वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? मोटी बात यह है, हार निश्चित है। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष को अभी से हार का डर सता रहा है? इसलिए तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अब मैं आपको आपका सुप्रसिद्ध विश्लेषण दिखाना चाहता हूं जो बहुत लोकप्रिय है। नतीजों से पहले विपक्ष की बौखलाहट का विश्लेषण। कारण नंबर 1, विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। कारण नंबर 2, नतीजों से पहले ही ईवीएम को कोसने का दौर शुरू हो गया है। यानी पूरी प्लानिंग है कि ईवीएम को कैसे ईवीएम पे जिम्मेदारी ठहराई जाए। राहुल गांधी पे जिम्मेदारी ना आए, तेजस्वी यादव पर जिम्मेदारी ना आए, अरविंद केजरीवाल पे जिम्मेदारी ना आए, अखिलेश जी पे जिम्मेदारी ना आए, जिम्मेदारी ईवीएम पे आए और जनता जनार्दन पे आए। बढ़ता हूं मैं आगे। कारण नंबर 3, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कारण है, एग्जिट पोल के आंकड़ों के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला है। उसके बाद कारण नंबर 4, डीएम को धमकाने का फेक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। और जब इलेक्शन कमीशन ने बोला कौन से 150 डीएम से जिनकी लिस्ट है,
जयराम रमेश कहते हैं मुझे 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए। यानी कुल मिलाकर सोचिए कि फेक नैरेटिव की लिमिट क्या है। मीडिया को गाली, इलेक्शन कमीशन को गाली, ईवीएम को गाली, ऑनरेबल कोर्ट्स को बुरा भला कहते हैं। कारण नंबर 4 आपके सामने है, लेकिन अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है कि क्या विपक्ष नतीजों से पहले ही हार का बहाना ढूंढ रहा है? सामान्य तौर पर जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता, अंत में वो टीचर को कोसता है, पेन को कोसता है, पेंसिल को कोसता है, डेस्क को कोसता है जिस पे वो पेपर देता है। कुछ नहीं होता है तो वो कहता है कि मैंने तो सब ठीक किया था, लगता है टीचर ने ही चीटिंग कर ली। असल में उस बालक ने कुछ नहीं किया होता। मुझे ये कहानी आज इसलिए याद आ रही है जो कि 5वीं 6ठी क्लास में आपने भी सुनी होगी, लेकिन सोचिए विपक्ष के कुछ नेताओं को क्या हो गया है। गौरव